तैयार ने सारे खुदावंद दे कलाम वास्ते? आओ कलाम दी एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। मां जी हुण जरा इधर देखना जरा थोड़ी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लांगा, लेकिन बड़ी अहम गल तुहाडे नाल करना चाहता हूं। बहुत ही जरूरी गल है कि जिहड़ी करन लगा तुहाडे नाल, यानी कि साडी जिंदगी दा सारा दारोमदार ही समझो इत्थों शुरू होंदा है। किसी मुहल्ले दे अंदर ना दाखिल होने दा रस्ता जिहड़ा, या जिन्हों असीं कहने हैं गेट, दरवाज़ा, मैं उस दरवाजे के बारे दसन लगा कि असीं किस तरह किसी मुहल्ले के अंदर या फिर असीं किस तरह आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल हो सकते। सारे आसमान की बादशाहत दाखिल होना चाहते हैं ना? कौन कौन चाहता है? जन्नत च जाना चाहते जे ना? ते आओ फिर जरा ध्यान ना सुनना, ताड़ी नहीं मारनी, और बड़े ध्यान ना सुनते रहना, ठीक है? आखिर तक बड़े ध्यान ना सुनना, क्योंकि मैं उनदे च जान दा दरवाजा दसन लगा वा कि असीं किस तरह जा सकते हैं। लेकिन फिर तुहानूं दस्सिआ सिर्फ दरवाजा है, इस दरवाजे तो बाद अगे बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां सानूं करनियां पैणियां ने, ते फिर उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो के ते फिर अगे एक सफ़र है जिहड़ा असीं सफ़र करना है, चलना है, तो फिर असीं उत्थों तक पहुंचांगे। लेकिन अज सिर्फ मैं दरवाजे बारे दसन लगा कि वो दरवाजा किहड़ा है जिधरों होके असीं आसमान की बादशाहत के अंदर जाना है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसलिए तो असीं सारे जिंदगी बसर कर रहे हैं कि असीं आसमान से चले जाइए मरण तो बाद, जो दुनिया तो जावांगे। एक हवाला पढ़ांगे तो उस तो बाद उहदे ते सीखना शुरू करांगे। यूहन्ना दी अंजील उहदे तीसरे बाब की पहली आयत तो मैं पढ़ना शुरू करन लगा। यूहन्ना दी अंजील तीसरे बाब की पहली आयत तो पढ़ना शुरू करन लगा, ते ध्यान नाल सुनना जरा। लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। यहाँ पे एक शख्स की कहानी है और इसका नाम है निकोदेमुस। क्या है? निकोदेमुस। और ये यहूदियों का सरदार है। और यहूदियों के मुख्तलिफ फिरके होते हैं, जैसे हमारे आजकल मुख्तलिफ फिरके हैं ना, कोई कहता है मैं भाई मिशन, कोई कहता मैं कैथलिक, कोई न्यू स्टॉलिक, ठीक है? इस तरह सारे मुख्तलिफ फिरके ने। इसी तरह ही यहूदियों के बहुत से फिरके थे और उन फिरकों में से एक फिरका है फरीसियों का फिरका। और ये यहूदी है लेकिन फरीसियों के फिरके से ताल्लुक रखता है, और इसका नाम क्या है? निकोदेमुस। अच्छा, याद रखना दे ना, दाखिल होने वाला दरवाजा जड़ा है ना, ਜਦੋਂ भी इहदे ते कलाम सुनोगे ना तो इहदा जिक्र लाजमी आंदा जी निकोदेमुस शख्स दा, क्योंकि ए यीशु दे कोल गया ते जाके पूछना चाह रहा सी कि मैं आसमान ते किस तरह दाखिल होना चाहना वा। ते खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस नूं आसमान ते जाण दा राह दस्सिया सी कि तू किस तरह उहदे च दाखिल होवेगा। ते अज असीं भी तो उसी रस्ते दा देखना चाहुंदे ना कि वो किवें असीं जा सकते हैं। ते उन्हें इहनूं दस्सिया ते अज मैं तुहानूं दस्सण लगा, बड़े ध्यान नाल सुनना जी। लिखा है, और फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, यानी कि ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो, जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम है निकोदेमुस यीशु के पास आया और आकर क्या कर रहा है? यीशु की तारीफ कर रहा है। यहूदियों का उस्ताद है और उस्ताद होके यीशु के पास आता है। यीशु को आके कहता है कि तू उस्ताद है, तू रब्बी है, क्योंकि जेड़े काम तू करना है ना, ये कोई नहीं कर सकता जिन्नी देर तक के खुदा उनके नाल नहीं दा, तो जिन्नी देर तक वो खुदावंद की तरफों भेजा नहीं गया। अच्छा, सुने इधर ध्यान रखिए। तो ये शख्स कहता है, क्या कर रहा है? यीशु की तारीफ कर रहा है। अब यहाँ पर उसने अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे ऊपर जाने का रास्ता बता,
लेकिन बाइबल बताती है कि खुदावंद दिलों और गुर्दों के हालों को जांचने की कुदरत रखता है। उसे पता होता है कि हमारी क्या जरूरत है, उसे पता होता है कि हमें क्या चाहिए, उसे पता होता है कि हमें क्या चाहिए। पुराने अहदनामे के अंदर जब खुदा ने आदम को बनाया ना, आदम को, मुझे और आपको बनाया, तो उसके बाद उसने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, जोड़ा साथी हवा बनाऊंगा। अच्छा, आदम ने नहीं मंगी कि मैनू चाहिए, किन्ने फील किया, किन्नू पता चला कि चाहिए, खुदावन नू। यहाँ पर भी निकोदेमुस अभी आके उसकी तारीफ कर रहा है, और वो नहीं कह रहा कि मुझे आसमान पे जाने का रास्ता बता। अच्छा, वो तारीफ कर रहा है, आगे से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये सीखने वाली बात है। यीशु मसीह आगे से क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अच्छा, निकोदेमुस ने नहीं पूछा अभी तक कि मुझे आसमान की बादशाही में जाना है, मुझे उसके बारे में बता। इसको बाहर ले जाते हैं, कुछ सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आज उनको दे दें। अच्छा, इस शख्स ने जिसका नाम निकोदेमुस है, इसने नहीं पूछा अभी तक इस हवाले के मुताबिक, यूहन्ना की अंजील के मुताबिक, इसने नहीं पूछा कि मुझे आसमान पे जाने का रास्ता बता। लेकिन खुदावन जानते थे कि ये क्यों आया, किस लिए आया। खुदावन ने उसे डायरेक्ट, बगैर वक्त जाया किए हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात की, और कहते हैं, निकोदेमुस, जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। यानी कि जानती तो दूर की गल है, दूरों देख भी नहीं सकता अगर इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर रुक करना मैं आप लोगों से चंद बातें करना चाहता हूँ, फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा। जैसे निकोदेमुस, ये शख्स आया ना यीशु के पास, और यीशु के पास आके क्या कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। कहता है तू उस्ताद है, कहता है तू बड़े बड़े मुझसे करता है। ऐसे ही हम भी कहते हैं कि नहीं कहते यीशु। हम यीशु को कहते हैं, यीशु तू खुदा का बेटा है, यीशु तू नबी से बड़ा है, यीशु तू उस्ताद है, तू सुल्तान है, हाकिम है। बड़े हम उसकी शान में बड़े बड़े लफ्ज बोलते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है, अच्छा ये सारी बातें तो एक तरफ है, क्योंकि मैंने इंसान को अपनी ताजीम के लिए बनाया और तुम मेरी तारीफ करते हो, लेकिन मुझे जिस चीज की जरूरत है वो क्या है। हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसके नाम को जलाल देते हैं, लेकिन खुदावंद की दिलचस्पी किस पे है। खुदावंद कहता है, तुम मेरी तारीफ करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम नए सिरे से पैदा हो। क्या चाहता है, हम नए सिरे से पैदा हो। यहाँ पर निकोदेमुस नहीं कह रहा कि मुझे नए सिरे से पैदा होना है, यीशु से फिर भी कह रहा है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। आज हम भी इस जरूरत को महसूस नहीं करते कि हमें नए सिरे से पैदा होना चाहिए। अब ये नए सिरे से पैदा होना क्या होता है, इसको जरा सुनिएगा। ये नए सिरे से पैदा होना क्या होता है, वहां पर आगे की पूरी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं ना, तो निकोदेमुस को भी नहीं पता। यीशु ने कह दिया तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आगे निकोदेमुस कहता है, अच्छा उस्ताद जी, मालिक, क्या मुझे फिर से माँ के पेट में जाकर नए सिरे से पैदा होना है। अच्छा, यहूदियों का उस्ताद है, शरा का आलम है, और यीशु मसीह की सादा सी बात को समझ नहीं पा रहा। और आगे लिखा है, यीशु मसीह हैरान होकर कहते हैं, तू उस्ताद होकर नहीं जानता कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है। फिर यीशु से बताते हैं, यीशु कहते हैं नए सिरे से पैदा होना होता है जब तक कोई इंसान पानी और रूह से पैदा नहीं होता वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो नए सिरे से पैदा होना क्या होता है, पानी और रूह से पैदा होना, यानी कि पानी का बपतिस्मा लेना, फिर रूह का बपतिस्मा लेना, और इसके बाद एक और बपतिस्मा है, और वो भी आगे चल के मैं बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ, वो होता है आग का बपतिस्मा। क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी जो पानी का बपतिस्मा देता था
वो कहता था मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा, रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हम आज तक ना सिर्फ पानी का बपतिस्मा आप लोगों ने सुना होगा, रूह का बपतिस्मा आप लोगों ने शायद इसके बारे में कभी नहीं सुना, या फिर इसके बाद आग के बपतिस्मे के बारे में नहीं सुना, या फिर यीशु मसीह ने एक और बपतिस्मा कहा था दुखों का बपतिस्मा, उसके बारे में भी आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन ये दरवाजा है जिसमें मैं आप लोगों को दाखिल करना चाहता हूँ, क्योंकि दरवाजे में दाखिल होंगे तो ही अगला स्टेप जो है वो रूह का बपतिस्मा, उससे अगला स्टेप जो है वो आग का बपतिस्मा, और फिर मुसीबतों का बपतिस्मा फिर ही ले पाएंगे ना। लेकिन पहले दरवाजे में तो दाखिल हो लें। अब यीशु यहाँ पर निकोदेमुस को, और आज मैं आप सबों को दरवाजे में दाखिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइबल कहती है तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं अच्छा पानी वाला बपतिस्मा हम लोगों ने सुना हुआ है, एक मिशन आती है वो कहती है पानी छिड़काव करो और बपतिस्मा हो जाएगा। एक मिशन कहती है कि आप लोगों को जो है अगर एक वो क्या कहते हैं तांबिये में पानी भर लो, अगर उसमें से भी बच्चे को डुबो दिया जाए तो बपतिस्मा हो जाएगा। अब एक मिशन कहती है कि झंडे के नीचे से गुजार दो बपतिस्मा हो जाएगा। यानी कि मुख्तलिफ तरह के तरीकेकार जो हैं वो पानी के बपतिस्मे के आपको मिशनों के अंदर मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं ना आप मेरी सुने ना किसी मिशन की सुने, क्यों ना हम बाइबल की बात करें कि बाइबल के अंदर किस तरह का बपतिस्मा है। बेहतर है ना हम बाइबल की बात करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कोई ना कोई कैथोलिक में जाता है, कोई भाई मिशन में जाता है, ऐसे ही है ना। बाज़ लोग अलग अलग मिशनों में गए होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमने लिया हुआ बपतिस्मा बचपन में। अब ये भी देखेंगे बाइबल में से कि यहाँ पर यीशु मसीह किस बपतिस्मे का जिक्र कर रहा है, यीशु मसीह ने किस तरह से बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह ने कब बपतिस्मा लिया। सीखना चाहते हैं ये सारी बातें। चले एक और हवाला पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील, उसके हम तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे और उसकी 16वीं आयत को जरा ध्यान के साथ सुनिएगा। आप लोगों का ये सवाल है और बड़े लोगों का ये सवाल होता है कि हमें बपतिस्मा लेना कैसे है। क्या वो छिड़काव करके बपतिस्मा ले सकते हैं, क्रॉस बना के बपतिस्मा ले सकते हैं, या फिर झंडे के नीचे से गुजार के बपतिस्मा ले सकते हैं। फिर हम कहते हैं वो भी तो पादरी है, वो भी तो एक बहुत बड़ी मिशन है। लेकिन अगर बाइबल जैसे कहे वैसे ले तो वो ज्यादा बेहतर है ना। अब बाइबल क्या कहती है, तीसरे बाब की मत्ती की अंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर अल्फूर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया। किस में से ऊपर आया? पानी में से। कोई बता सकता है जिसने इसको बपतिस्मा दिया उसका नाम क्या था? यूहन्ना ने। यूहन्ना कहाँ बपतिस्मा देता था? दरियाई यरदन के अंदर खड़ा होके, दरिया के अंदर खड़ा होके। और बाइबल बताती है यीशु दरिया में गए, और फिर जब दरिया में गए तो वहां पर यूहन्ना इस्तबागी ने, बपतिस्मा देने वाले ने, इसको बपतिस्मा दिया। और फिर बाइबल बताती है यीशु फिर पानी में से बाहर आया। तो यहाँ पे कैसे बपतिस्मे का तरीकाकार है? पानी में गया, बपतिस्मा लिया, और फिर बपतिस्मा लेके फिर पानी में से बाहर आया। क्या ये बात समझनी मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल है ना। हम किसी को भी सिखा सकते हैं ना कि हम यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु की पैरवी करने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले हैं। तो मुझे आप बताएं, यानी कि जिससे भी आप बात करेंगे आप उसे कह सकते हैं मुझे बताएं, मैं पादरी की सुनूं, किसी बिशप की सुनूं, किसी रेवरेंड की सुनूं, किसी पोप की सुनूं, मैं किसकी सुनूं? उसकी सुनूं या फिर बाइबल की सुनूं? अब बाइबल कहती है कि यीशु पानी में गया और पानी में से बपतिस्मा लेके बाहर आया।
तो मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूं, तो जैसे यीशु कर रहा है मैं तो वैसे करूंगा। सो सिंपल। जैसे यीशु ने किया हमें तो वैसे करना है। अगर यीशु जो है वो किसी झंडे के नीचे से गुजरता, अगर यीशु जो है वो होता ना कि बाहर खड़ा हुआ है और यूहन्ना जो है वो थोड़ा पानी लेके आया और अल्लाह के वो ऐसे उसने डाल दिया हो, या फिर उसने क्रॉस बना दी हो और क्या हो कि चल तेरा बपतिस्मा हो गया, हम वैसे करवा सकते हैं। लेकिन जब बाइबल कहती है यीशु पानी में गया, पानी में डूबा और फिर जो है वो पानी में से बाहर आया, और जब वो बाहर आया यानी कि जब इस तरीके कार को पूरा किया, तो इसके आगे सुने क्या है। बहुत से लोग कहते हैं हमें पाखरू नहीं मिलता, क्योंकि हम बाइबल के मुताबिक चले तो पाखरू मिले ना। लिखा है जब वो पानी में गया, बपतिस्मा लिया, जब ऊपर आया तो फिर लिखा है आसमान खुल गया। आसमान खुल गया और फिर जो है रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद खुदावंद यीशु मसीह पर उतरा, और ऐसे ही हमारे साथ होता है। और यही निकोदेमस से कहा जा रहा है, निकोदेमस तुझे पानी और रूह का बपतिस्मा लेना है, पानी और रूह से पैदा होना है। यहाँ पर यीशु मसीह कैसे पैदा हो गए, यहाँ पर जो वो प्रैक्टिकल हमें दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, पहले पानी और जब बाहर आए तो फिर रूह। और यही चीज वहां पर निकोदेमस से कही जा रही है, पानी और रूह से तुझे नई सिरे से पैदा होना है। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी, हम चाहते हैं पाखरू हमारी जिंदगी में आए। अब बाइबल कहती है आ जाएगा भी, मुफ्त दूंगा, मैंने कोई पैसे थोड़ी लेने हैं, लेकिन वो कहती है पानी का बपतिस्मा ले और रूहुल कुद्स तुझे इनाम में मिल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं, अब जरा सुनिएगा, अब आप लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमने पहले बड़े गुनाह किए और पादरी साहब मैंने कुछ 6 महीने और दे दो, पहले और गुनाह करने ने, जो मैं गुनाह करने छड़ देगा तो मैं उदो बपतिस्मा लवांगा। मुझे एक बात बताएं, मरते दम तक क्या इंसान गुनाह से बाज रह सकता है? बाइबल का फरमान है इंसान बातों बातों में खता करता है। फिर हम अपने आप को ये धोखा क्यों देते हैं कि पादरी साहब मेरी शादी हो लेने दो, पादरी साहब शादी होगी और बच्चे हो लेने दो, फिर बपतिस्मा लवांगे। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं, मैं नौजवानों को जब तबलीग करता हूँ ना, जब उनको कलाम सुनाता हूँ, सिखाता हूँ, कहते सर सानू भी पता बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन ना मेरी शादी हो लेने दो, असी मियाँ बीवी दोवें मिलके बपतिस्मा लाएंगे। अच्छा जब शादी हो जाती है ना, फिर उनके पास जाए, फिर कहते हैं सर हाले तो शादी हुई है, थोड़ा इंतजार करो, मैं चाह रहा पहला बेबी हो लेने दो जरा, फिर बपतिस्मा ले लेंगे। मतलब ये है इब्लीस जो हमारे ज़हन के अंदर, उसने कुछ सवाल पहले से ही रखे होते हैं और उनके जवाब भी हमारे पास खुद ही होते हैं। जैसे शराबी को कहे शराब छोड़ दे, वो कहते हैं नहीं नहीं जो चीज अंदर जाती है वो पाक करती है। ये शराबियों के पास जवाब होते हैं। हालांकि बाइबल में साफ लिखा है कि नशाबाज खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा इस आयत को नहीं पढ़ते जो वो डंडी मारने वाली चीज़ें काट के रखी होंगी जिन्होंने वो काम करने होते हैं। तो यहाँ पर साफ और वाज़ेह तौर पर बाइबल कहती है निकोदेमस तू मेरी जिनी मर्जी तारीफ कर ले, तू मैंने उस्ताद कह ले, नबी कह ले, तो भावें मैनू तू खुदा दा बेटा तस्लीम कर ले, लेकिन तेनू नवे सिरे तो पैदा होना जरूरी है। नहीं तो तू बादशाह जान के बारे पूछना है, तू तो दाखिल भी नहीं हो सकता, तू तो दाखिल भी नहीं हो सकता। अब सवाल ये है आप में से किस किस ने बपतिस्मा लिया है? पानी वाला और डबोने वाला। अब हाथ पीछे करेंगे, किस किस ने बपतिस्मा नहीं लिया? डबोने वाला, पानी में डुबकी मारने वाला। जमाने वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है। हम अपने पूरा हाथ खड़ा करें ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी सब ने लिया हुआ है, बाकी सब ने लिया हुआ है। अगले संडे, अगले एतवार अगर खुदावन ने तौफीक दी, जिंदगी ने वफा की और आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अगर आप लोग यहाँ पे आ गए, तो हम सीखेंगे कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना होता है। क्योंकि बपतिस्मा तो दरवाजा है, बादशाह नहीं जाना कि दरवाजे से खड़े रहना है।
पानी का बपतिस्मा तो दरवाजे है कि दरवाजे च खड़े रहना, जन्नत च जान का कोई शौक नहीं है। ये तो दरवाजा है। इसके बाद जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद आगे भी तो कुछ है ना। बपतिस्मा लेके घर कराड़े थोड़ी मारने ने कि बस मैं उन अपना काम पूरा कर लिया और मैं सोना है आराम कर, या फिर मैं अपने घर पे बैठ के सिर्फ दुआ करूंगा करूंगी, ये थोड़ी ना। उसके आगे भी कुछ है जो दूसरों का मुझे नहीं पता, पादरियों ने बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं तो जरूर बताऊंगा और वो आप लोगों को करना है। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हम जाने के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। क्योंकि ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, ये दुनिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो है वो खुदावंद यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि हमें ऊपर कैसे रहना है। क्योंकि ऊपर तो रास्तबाज लोग, बदी बदकारी, जनाकारी, नशे से दूर रहने वाले लोग होंगे, तो वो यहाँ पर सिखा रहे हैं कि तुझे कैसे इन चीजों से दूर रहना है। अगर इन चीजों से दूर रहेंगे तो ही वहां पे जाएंगे ना। बातें समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। तो क्या करना है? यीशु कहता है बपतिस्मा लेना है तो अड्डियां तारीफा करना यीशु ली और एक अलग सिस्टम है और तक करनी ही करनी है, क्योंकि उन्हें बनाया सानू इसलिए। जो यरूशलेम के अंदर आ रहे सी ना ते पक्की फरीसी कहंदे ने इन्हां नू चुप करा। की कर रहे सी? होशना के नारे लगा रहे थे, कह रहे थे होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो पक्की फरीसी कहंदे ने, शरा दे आलम जिन्हें भी खड़े सी, कहंदे इन्हां नू चुप करा। तो यीशु ने की किया? यीशु ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया, पत्थर तारीफ करेंगे। वो तो पत्थरों से तारीफ करवाने की कुदरत रखता है। हम तो इंसान है, जिसके बारे में ज़बूर नवीस आखिरी ज़बूर में कहते हैं, ज़बूर 150 में कहता है हर मुतनफ्स खुदावंद की हमद करे। हर मुतनफ्स वो होता है जो अपने अंदर जिंदगी का दम रखता है। ये जड़ा कहना मैं जिंदा वा, मेरे अंदर रूह है, मेरे अंदर सांस चलती पई, कहता उनकी तारीफ करे। और भाई तारीफ करने के लिए तो खुदा ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, लेकिन खाली तारीफ करते रहना काफी नहीं है। वो कहते हैं निकोदेमुस तू तारीफ कर रहा है, ठीक बात है, और मैं हूं भी, उसकी तरफ से आया, उसने भेजा, लेकिन नए सिरे से पैदा होना तो जरूरी है। तुझे तो आसमान की बादशाही में फिर ही दाखिल होना है। हालेलुया। अब दोबारा से हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। उलट तरीके ना करो, कुछ नहीं होगा। गर्मी है, उनकड़ी ठंड है, क्या ठंड लगे। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, 17 साल। ठीक है। एक और बात देख लीजिए, यीशु मसीह ने कब बपतिस्मा लिया? 30 साल की उम्र में, यानी कि जब उसे अच्छे बुरे का सब कुछ पता था। और बपतिस्मा लेने का मतलब भी यही होता है कि उसके बाद अच्छाई बुराई की तमीज करते हुए, फर्क देखते हुए इंसान को चलना होता है। बच्चे का बपतिस्मा नहीं है, बच्चे की डेडिकेशन होती है, जिसे हम कहते हैं मखसूसियत। ठीक है, डेडिकेट कर दिया गया। उसके बाद फिर ऑर्डिनेशन होती है जब वो बड़ा होता है, ठीक है, किसी चीज के लिए, एल्डर डीकन जो भी, ठीक है। इनमें से भी जो आने वाले दिनों में पात्रू मुझे कहेगा, आप में से लीडर और एल्डर जो होते हैं ना मखसूस होंगे। अभी तक आप में से कोई एल्डर मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे बाइबल कहती है उसके मुताबिक एल्डर का होना जरूरी है। वो चीजें अगर एल्डर के अंदर नहीं होंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फादरी कुछ और तरह का हूँ, मैं किसी को एल्डर यहाँ पे मखसूस नहीं करूंगा। असी वखरा और जो पहले के अंदर ये कि आपके पास जिम्मेदारी है, लेकिन एल्डर की एक अलग मखसूसियत होती है। और फिर एल्डर को उन सारी बातों को कंप्लीट करना होता है कि उसकी जिंदगी में हो। और अगर वो करेगा तो मैं यहाँ पर उसकी ऑर्डिनेशन करूंगा बाकायदा एल्डर की, कि ये एल्डर है। नहीं कि एल्डर हो के वो बाकी सारे दुनियावी काम करता हो, फिर वो एल्डर तो ना हुआ, फिर तो आम लोगों जैसा हुआ। हालेलुया। तो जिन्होंने बपतिस्मे नहीं लिए, अगले अतवार याद रखिएगा हम बपतिस्मे लेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिए उनको मैं अगले संडे बपतिस्मे दूंगा, और बपतिस्मे देने से पहले बताऊंगा कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है, और बपतिस्मा लेने के बाद आपके साथ क्या होगा, ये बताना बहुत जरूरी है।
पानी का बपतिस्मा लेने के बाद बड़ा कुछ होना होता है आपकी जिंदगी के साथ। बातें समझ में आ रही हैं? आज हम क्या सीख रहे हैं? नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। और इसके लिए फिर कहूंगा, अगर आप इंतजार कर रहे हैं ना मैं गुनाह छड़ लवा पहले, भाई वो वक्त को नहीं जाना, कब्र से चले जाओगे। कब्र में जाने से इन मरता हुआ इंसान कहते हैं सच बोलता है। मैं तो मरते हुए भी झूठ बोलते देखे लोग, मरते मरते भी झूठ बोल रहे होते हैं कई लोग। मतलब पता होता है कि आखिरी वक्त है यार, कोई पता नहीं किधर मर जाना, वो तब भी झूठ बोल रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आखिरी दम तक ना हम कुछ ना कुछ जाने अनजाने में जिस्म की कैद में है ना, गलती हो जाती है। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेके, रूह का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा लेके चलना शुरू होंगे, फिर वक्त के साथ साथ हमारी काट छांट होती रहेगी, हम ठीक होते जाएंगे, वक्त के साथ साथ बदलते जाएंगे। लेकिन ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है हर जिंदगी के लिए। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको को बहुत बरकत दे। अच्छा ताली नहीं बजानी, एक बात सुनिएगा, ताली नहीं बजानी, ताली नहीं बजानी। अगर बपतिस्मे को लेके किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अपलोड भी होने वाला है मीडिया पे जाके, जब ये आएगा तो जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, ये सरमन सुन रहा है, अगर बपतिस्मे को लेके किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। मेरे बारे में सबको पता है। तो बपतिस्मे को लेके किसी का कोई सवाल आपसे आगे कोई कहता है नहीं बपतिस्मा इंज नहीं अंजे, मेरा नंबर दे देना है साढ़े को, ठीक है, उनको कहिएगा उनसे बात करना। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब ताली बजा सकते हैं खुदावंद के कलाम के लिए।